कि करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए कि निगाहें मुंतज़िर रहे जाए और दीदार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रहे जाए और दीदार हो जाए कि गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। भाई और पढ़ के बिल्कुल आपके मतलब का शेर है, इंशाअल्लाह समझ में आएगा कि गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में और मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाज़ार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाज़ार हो जाए। और तसव्वुफ से डूबा हुआ ये शेर, संभल कर पाँव रखे ना हाजियों शेरे मदीना में, संभल कर पाँव रखना हाजियों शेरे मदीना में, कहीं सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। और मक्ते का शेर, हबीब अब तेरे इस हाले से ये हाल हो जाए, हबीब अब तेरे इस हाले ज़ार से ये हाल हो जाए, जो हो ना हो वो हो जाए तेरा दीदार हो जाए, जो गो ना हो वो हो जाए तेरा दीदार हो जाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक तुम्हारे पास एक नूर आ गया। नूर का महीना है, रबीउल नूर का महीना है माशाअल्लाह, और नूर वाले की बात चल रही है। बड़ा अच्छा कलाम आप लोगों ने सुना है, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। उसी नूर के ताल्लुक से मुझे चंद बातें अर्ज करना है। वही नूर, कौन सा नूर? जो हजरत आदम की पेशानी में आया तो हजरत आदम को चमकाया। बात सही कह रहा हूं ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो अगर सही कह रहा हूं तो सुभान अल्लाह कह दो। जो नूर हजरत आदम की पेशानी में आया तो हजरत आदम को चमकाया, हजरत शीश की पेशानी में आया
तो उसी नूर ने हजरत शीश को चमकाया। हजरत नूह की पेशानी में आया, हजरत नूह को उसी नूर ने चमकाया। हजरत इब्राहिम की पेशानी में आया तो हजरत इब्राहिम को उसी नूर ने चमकाया। हजरत इस्माइल की पेशानी में आया, उसी नूर ने हजरत इस्माइल को चमकाया। जनाबे अब्दुल्ला की पेशानी में आया, हजरत अब्दुल्ला को उसी नूर ने चमकाया। जनाबे आमीना के शिकम में आया, उस नूर ने हजरत आमीना को चमकाया है। और करीब अगर आ जाएंगे तो गौसे आजम को उसी नूर ने चमकाया है, गरीब नवाज को उसी नूर ने चमकाया है, साबिर पाक को उसी नूर ने चमकाया है। और करीब आ जाओ तो बरेली के इमाम अहमद रजा अलैहि रहमतु व रिजवान मचल करके पुकार उठते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं, और बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा व नूर जरा देखे। जब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया, मक्के से गुजर कर रहते हैं, मक्के से गुजरते हैं, मक्के की खवातीन कदमों में अपने दिलों को बिछा दिया करती हैं। और क्यों ना हो, हजरत आयशा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका हजरत यूसुफ पड़े आला हजरत ऐसे मौके पर अर्ज करते हैं, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक को। हजरत यूसुफ हो, हजरत यूनुस हो, सुलेमान हो कि दाऊद हो, वो कहते हैं सुकल करके बैठ जाऊं, अंबिया किराम के कदमों में पहुंच जाऊं और अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक को, क्या हमारा नबी है तुम्हारा नबी, और सबसे औला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले शीशों पे चमका किए, अंधे शीशों पे चमका हमारा नबी। हजरत अब्दुल्ला गुजर रहे हैं, मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों से गुजरते हैं, खवातीन अपने सरों को झुका देती हैं, अपने दिलों को बिछा देती हैं। हजरत आयशा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत यूसुफ बड़े हुस्न जमाल वाले थे, उनको देखा तो मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काट दिया और पता तक न चला। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा था, अपनी उंगलियों को काट डाला था। काश के मिस्र की औरतें मुझ मोहम्मद के हुस्न को देख लेती तो सिर्फ उंगलियां नहीं बल्कि कलेजे काट डालती, उनको खबर तक न हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। तो हज़रात, वो नबी के वालिद मोहतरम मक्के की गलियों से गुजरते हैं, खवातीन अपने दिलों को बिछा दिया करती हैं। एक औरत तो बहुत बड़ा ऑफर दे देती है, काय का ऑफर दे देती है, बस एक मर्तबा मेरी तमन्ना को, मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। लेकिन जनाबे अब्दुल्ला नबी के वालिद हैं, और नबी के वालिद इस मुआशरे को गोया के हमें और आपको सबक दे रहे हैं, जो आज हमारा और आपका मुआशरा चारों तरफ जा रहा है। और आज आप देख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े मोबाइल है ना, हमारी और आपकी तबाहकारी का एक जरिया है। ये बड़े बड़े मोबाइल खासतौर पर औरतों के हाथ में जो दे दिए गए, खवातीन के हाथ में जो दे दिए गए, हमारी और आपके लिए तबाहकारी का एक जरिया है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला गोया के उस वक्त में भी दर्श दे रहे हैं, ये सबक दे रहे हैं, ऐ लोगों, कितनी बड़ा ऑफर क्यों ना मैसर आ जाए, कितनी बड़ी कोई चाहत क्यों ना कर दे, लेकिन अगर नाजायज तरीके पर कोई ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है, अब्दुल्ला भी इसको गलत बताता है, अब्दुल्ला के बेटे ने भी गलत बताया है, तमाम औलिया ने गलत बताया है। जब इसको गलत समझेंगे तो इंशाअल्लाह मुआशरा पाकीज़ा बन जाएगा, इंशाअल्लाह मुआशरा पाकीज़ा बन जाएगा। मुख्तसर ये कि वो नूर हजरत आमीना के जब शिकम में आया, एक बात अर्ज करता चलूं, जब हजरत आमीना के शिकम में आया वो नूर, तो हजरत आमीना पहली मर्तबा अपने वालिद मोहतरम से मिलने के लिए गई। उनके वालिद का नाम क्या था? हजरत वहब। जब नबी के नाना का नाम याद आए ना, और नबी के नाना के नाम का जिक्र हो, तो अच्छे अच्छों को अपनी नानी याद आ जाती है। इसलिए कि हमें और आपको फिल्म स्टारों का तो खूब नाम याद है, क्रिकेट स्टारों का तो खूब नाम याद है, लेकिन वो स्टार जिसकी की तारीफ जिब्रील करता है, जिसकी तारीफ मिकाईल करता है, जिसकी तारीफ हजरत आदम करते हैं, बल्कि मुख्तसर तौर पर हुजूर मुफ्ती आजम की जुबान में कह करके आगे बढ़ जाऊं कि रसूल उन्हीं का तो मुज्दा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं
का तो मुस्ता सुनाने आए हैं और उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं। उस नबी का जिक्र जब आए, उनके वालिद मोहतरम, उनके वालिद मोहतरम, उनके दादा मोहतरम, उनके नाना मोहतरम, दादा का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला, और नाना का नाम क्या था? हजरत वहाब। याद कर लीजिएगा, हमें और आपको तमाम चीजें याद होनी चाहिए। तो क्या नाम था? हजरत वहाब। और उनके यानी हजरत वहाब के जो भाई थे तो उनका नाम था हजरत वहब। ये बड़ी अजीब किताबें हैं, मदारिजुल नबुव्वा वगैरह में जिसका जिक्र किया गया। हजरत आमिना पहली मर्तबा जब अपने वालिद मोहतरम से मिलने आई, शादी के बाद पहली मर्तबा मुलाकात के लिए आ रही है, मिलने के लिए आ रही है पहली मर्तबा। जब वालिद से सामना सामना हुआ, या चचा से आमना सामना हुआ, तो हजरत वहाब ने कहा, बेटी आमिना तुझे किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? हजरत आमिना की आंखों में आंसू आ गए। जब बाप ने देखा कि बेटी रो रही है, आज भी अगर कोई बाप देखे कि बेटी ससुराल से आए और आंखों में आंसू हो तो वो कहता है बेटी परेशानी क्या है? अगर कोई परेशानी हो तो बता, अभी फोन करूं। कोई परेशानी हो तो बता, अभी तेरे ससुर से बात करूं, तेरी सास से बात करूं। जब इस तरह से छूट मिलती है तो फिर लड़की का जहन बड़ा बिगड़ता है। हजरत आमीना से उनके वालिद कहते हैं, बेटी कोई परेशानी तो नहीं? तो हजरत आमीना अर्ज करती हैं, अब्बा जान कोई परेशानी नहीं है। बेटी भी रोने की वजह क्या है? क्या तेरा ससुर तुझे खाने के लिए नहीं देते हैं? क्या तेरे ससुर तुझे पीने के लिए नहीं देते हैं? तो हजरत आमीना अर्ज करती हैं, अब्बा जान आप कैसी बातें कर रहे हैं कि मेरे ससुर मुझे खाने के लिए नहीं देते हैं, पीने के लिए नहीं देते हैं। उनका दर्द तो वो दर्द है कि एक आमीना नहीं, न जाने कितने लोग हैं जो कि अब्दुल्ला के दर से पलते, अब्दुल्ला के दर से पलते, अब्दुल मुत्तलिब के दर से पलते हैं। तो बेटी रोने की वजह क्या है? आखिरकार रो क्यों रही हो? तो हजरत आमीना अर्ज करती हैं, अब्बा जान रोने की वजह यह है कि मैं थोड़ी सी घबरा गई हूँ, थोड़ी सी डर गई। बेटी डरने की वजह क्या है, घबराने की वजह क्या है? तो जरा सुनिएगा। हजरत आमीना कहती हैं, अब्बा जान जब मैं अपने घर से निकली आपके पास आने के लिए, तो मैंने देखा कि जिस दरख्त के पास से गुजरती तो वो दरख्त मुझसे बातें करता हुआ नजर आता है। जिस पेड़ के पास से गुजर रही हूँ वो पेड़ मुझसे बातें करता हुआ नजर आ रहा है। जिस पत्थर पर कदम रख देती हूँ, हजरत आमीना कहती है, वो पत्थर मिस्र मोम के हो जाया करता है, रुई की तरह हो जाया करता है। जिस संगरेजे पर नजर पड़ती है वो संगरेजे मुझसे बातें करते हैं, वो पत्थर मुझसे बातें करते हैं। हजरत वहाब कहने लगे, बेटी जो पत्थर मुझसे बातें करते तो बता तो सही कि पत्थरों की ज़बान समझती है? तवज्जो आपकी, क्या कहते हैं बेटी, क्या पत्थरों की ज़बान को तू समझती है? पत्थर तुझसे क्या बातें कर रहे हैं? पत्थर तुझसे क्या कहते हैं? शजर हजर तुझसे क्या कहते हैं? दरिया का पानी तुझसे क्या कहता है? बेटी क्या तुझे मालूम है? तो हजरत आमीना कहती हैं, हाँ बजान मैं समझती हूँ पत्थर की ज़बान में बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ शजर की ज़बान में बात कर रहे हैं। अब इस बात को सुनने के बाद में इतना अर्ज कर दूं तो कुछ गलत ना होगा। नबी की वालिदा का आलम यह है, पत्थरों की ज़बान समझ रही है, शजर हजर की ज़बान समझ रही है, पानी की ज़बान समझ रही है, संगरेजों की ज़बान समझ रही है। जब नबी की माँ का ये आलम है तो ये कह दूं तो क्या गलत होगा कि फरियाद उम्मती जो करे हाले सार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, मुमकिन नहीं कि नारे रिसालत। बेटी ये संगरेजे क्या बातें करते हैं? तो आमिना कहती हैं, संगरेजे कहते हैं जब मैं पास से गुजरती हूँ तो संगरेजे कहते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जरा गौर तवज्जो करें, उन संगरेजों को पढ़ाने के लिए बरेली से इमाम अहमद रजा नहीं गए थे। उन संगरेजों को पढ़ाने के लिए जनाब मौलाना आज़म इकबाल साहब, जनाब मौलाना मेरा साहब नहीं गए थे। उन संगरेजों को सिखाने के लिए कोई और यहाँ का आलिम नहीं गया था, बल्कि उन पत्थरों को, उन संगरेजों को जो कुछ भी सिखाया था रब्बे कायनात ने सिखाया था। अब जरा गौर करें, पत्थर सलातो सलाम पढ़े तो वो गलत ना हो, हम और आप सलातो सलाम पढ़े तो कैसे गलत?
जब पत्थर सलातो सलाम पढ़े तो गलत ना हो, तो अगर हम और आप सलातो सलाम पढ़े तो कैसे गलत हो जाए? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरते वहां मुस्कुराए, फरमाया बेटी आमीना, ये जो सलाम किया जा रहा है, बेटी ये तुझे सलाम नहीं है, तेरे शिकम में जो बच्चा है उसको सलाम किया जा रहा है। बेटी तेरे शिकम में जो तेरी औलाद है उस बच्चे को सलाम किया जा रहा है। तू बड़ी बरकत वाली है, अल्लाह ने तुझे नेक औलाद अता फरमाई है, तू बड़ी बरकत वाली है। बच्चे के आने से पहले संगरेज़े झुक रहे हैं, पत्थर सलाम कर रहे हैं, दरख्त झुक रहे हैं। जब ये आएगा तो इंशाअल्लाह दुनिया में फिर इसी के नाम का सिक्का चलता है। और सुने, एक दो बात और अर्ज करूं, वक्त का ख्याल रखना है मुझे इंशाअल्लाह, और वैसे भी ज्यादा लंबी गुफ्तगू करने की मेरी आदत भी नहीं है। एक दो बात और अर्ज करूं, सुनो। यही हजरत आमीना, आज हमारे और आपके घरों में जब बच्चे पैदा हो तो अगर माँ से मालूम करो आपका बेटा, आपके बेटे के बारे में आप क्या कहती हो, तो वो कहती है मेरा बेटा तो चांद, मेरा बेटा तो तारा। अगर उस बेटे की नाक का डोरा बिल्कुल जमीन से लग रहा हो, है ना, बिल्कुल काला कलौटा ही क्यों ना हो, लेकिन क्या कहती है मेरा बेटा तो चांद है। कोई फूल कह रही है, कोई चांद कह रही है, कोई चांद का टुकड़ा बता रही है, कोई सूरज बता रही है, कोई तारा बता रही है। लेकिन नबी की अम्मी से मालूम करो, हजरत आमीना से मालूम करो, सब तो कहती है मेरा बेटा चांद है, मेरा बेटा तारा है, मेरा बेटा फूल है। आप अपने बेटे के बारे में क्या कहती हो? तो हजरत आमीना कहती है अगर मैं चांद कहूं तो नाइंसाफी होगी, इसलिए कि चांद से तशबीह देना ये भी कभी इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी कभी इंसाफ है। चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ, चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। हजरत आमीना चांद नहीं कहती, तारा नहीं कहती, हजरत आमीना फूल नहीं कहती, बल्कि कहती है खराजा मिन्नी नूर। आमीना तो वो कहती है जो कुरान ने कहा है, कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। आमीना कहती है खराजा मिन्नी नूर। आमीना फरमाती है मेरा बेटा चांद नहीं है, तारा नहीं है, बल्कि मेरा बेटा तो नूर। कैसा नूर कि रोशनी में आमीना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, रोशनी में आमीना ने जिनकी देखा मुल्क शाम। वाह वाह क्या चांद चमका, अस्सलातु वस्सलाम, वाह वाह क्या चांद चमका, अस्सलातु वस्सलाम। हम और आप जब रबीउन नूर का महीना आता है, 12 रबीउन नूर, शायद जुलूस निकला होगा, निकला था ना, और समझाते समझाते उलमा इकराम परेशान, समझाते समझाते परेशान। इमाम साहब की बात तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अगर इमाम साहब कहें डीजे मत लाना तो और कहेंगे कि एक नहीं दो लेकर के आएंगे। आलम ये, और उसके नतीजे क्या निकल के सामने आ रहे हैं, ये स्टेज से हम बता रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। आप न सही लेकिन और जगहों पर न जाने जुलूस के नाम पर किस कदर खुराफात मची हुई। किसी चीज का दरवाजा खोलोगे तो दरवाजा कुशादा होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, है कि नहीं? तो डीजे को अगर मना किया जा रहा है, कितने हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन नहीं मानेंगे साहब। जब जुलूस का नंबर आएगा तो फिर क्या होगा? कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमने कहा जुलूस में जाने वाले 8 बजे जुलूस निकल रहा है, जुलूस में जाने वाले 10 बजे जुलूस निकल रहा है, जुलूस में जाने वाले 12 बजे जुलूस निकल रहा है, 2 बजे जुलूस निकल रहा है। अरे जुलूस में जाने वाले जरा ये तो बता, तू जो कह रहा है कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, जरा बता तो सही, आज फजर की फर्ज पढ़ कर के आ रहा है या छोड़ कर के आ रहा है? कह रहा है एक तरफ नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, आका का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जरा बता तो सही जुलूस में शरीक होने वाले कि तू फजर की नमाज में नमाज को छोड़ कर के आ रहा है या पढ़ कर के आ रहा है? माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा साहिब नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बेहतरीन मुदर्रिस, बेहतरीन खतीब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा साहिब क़िबला, मुफ्ती साहिब क़िबला माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके हैं। हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें ऐसे उलमा से अपने इलाके में नवाजा।
बहुत जगह पर जहाँ भी जाते हैं माशाअल्लाह हमारा और आपके इस इलाके का नाम रोशन करते हैं। अल्लाह ने बड़ी खूबियों से, बड़ी काबिलियत से नवाजा है। मौला तबारक व तआला हजरत के साये को हम सबों के सरों पर तादेर खैर वाफियत के साथ कायम बताई फरमाए। तो इस बात को पूरा कर दो भाई, 2 बजे 4 बजे 3 बजे 1 बजे 12 बजे जुलूस में गए और बड़े चीख चीख करके हम कह रहे हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कभी आपने अपने साथियों से, खुदा ना करे आप में से कोई ऐसा हो जो कि शराब नोशी करने वाला हो। अरे आका का इस दुनिया में आने का जो मकसद था, बेइज्जत का जो मकसद है, तो वो यही तो है ना, बुराइयों का खात्मा करना, अच्छाइयों को आम करना। आका दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, आका ने इरशाद फरमाया वो जो गिलत कुर्रतु आइनी फी सलात, अल्लाह ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई है। एक तरफ दावा का नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, दूसरी तरफ आका को ठंडक पहुंचाने वाली नमाजी छोड़ते चले जा रहे हैं। अगर वाकई नबी से मोहब्बत है और कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो एक तरफ ये नारा लगाओ नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी तरफ ये नारा लगाओ और इस पर अमल भी करके दिखाओ कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे और 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी नहीं छोड़ेंगे। ये कहो 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी नहीं छोड़ेंगे। आपने 1000 रुपए 2000 रुपए खर्च कर दिए, अल्लाह ने आपको नवाजा, बुरी बात नहीं, बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने माशाअल्लाह। 1000 2000 10 20 हजार अजीब महफिल को सजाया आपने माशाअल्लाह। लेकिन ये सिर्फ पैसे से काम चलाने के बजाय कुछ बदनी इबादत से भी तो काम करो। कहो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब ये है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे का मतलब क्या है, नहीं छोड़ेंगे यानी आका ने जब नमाज को बता दिया कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, तो इंशाअल्लाह दिल में इरादा करके चलो। मैं हाथ उठवाता ही नहीं हूँ, हाथ उठवा करके मैं वादा नहीं कराता। पता चले कि सुबह को वादा खिलाफी करती तो मैं हाथ उठा करके वादा खिलाफी का ऐसा मौका नहीं आना चाहिए। तो ये दिल में इरादा करके जाइए कि इंशाअल्लाह नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ना भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ना करे अगर आप में से कोई हो, आपके अजीज़ो अकारिब में से कोई हो कि वो खुदा ना करे 100 बार 1000 बार, अल्लाह ना करे, अगर कोई ऐसा हो जो कि शराब नोशी करने वाला हो, अल्लाह हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का एक कौल मैंने पढ़ा, वो तो फरमाते कि शराब नोशी करने के बाद ताल्लुक से वो फरमाते कि अगर बहते दरिया में कोई शराब का कतरा गिर जाए, तो बहते दरिया में शराब का कतरा गिर जाए तो वो फिर भी पाक रहेगा। दर्दे से ज्यादा है वो तो पाक रहेगा, सब बताएंगे। बात समझ में आई आपको? लेकिन उनका तकवा, उनका शियार, वो फरमाते अगर बहते दरिया में शराब का कोई कतरा गिर जाए, दरिया सूख जाए, सूखे हुए दरिया पर घास उगाए, उस घास को कोई जानवर चर ले, उस जानवर को ज़िबा किया जाए, मुझे उसका गोश्त किया जाए, तो मौला अली फरमाए अली भूखा रह जाए, उसका गोश्त न खाए। अल्लाह अकबर कबीरा, भूखे रह जाए उसका गोश्त न खाए, अगर उसका दूध दिया जाए प्यासे रह जाए लेकिन उसका दूध न पिए। आज हम कह रहे हैं अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल नहीं कर रहा, वहां भी मारे जा रहे हैं, वहां भी मारे जा रहे हैं, वहां भी परेशान है, वहां भी परेशान है। छोटे से पेट में पूरी बोतल को उंडेल करके आ रहा है और फिर कह रहा है दुआ कबूल नहीं हो रही है। पता नहीं कौन सी गलती हो गई, पता नहीं कौन सी गलती हो गई, 5 टाइम की छूट रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी गलती हो गई। माँ की इज्जत कर नहीं रहा है। एक नौजवान को देखा कि गर्दन को पकड़े हुए था अपनी माँ की, अपनी आंखों से देखा मैंने, और कह रहा बुढ़िया तेरी गर्दन को दबा दो, टेटुए को दबा दो। माँ की इज्जत कर नहीं रहे और कह रहे पता नहीं कौन सी गलती हो गई। बाप की ताज़ीम नहीं, फिर भी पता नहीं कौन सी गलती हो गई। नमाज के करीब नहीं, फिर भी पता नहीं कौन सी गलती हो गई। रोजे का महीना आ जाए, रमजान का महीना आ जाए तो अगर रखेगा तो या तो चांद रात का रखा, वो भी बीवी के कहने से, आज तो अलविदा है, चांद रात है, जुम्मे का तो रख ही लो। अगर कोई किसी बात को कह दे मंजली सर गई है, सरगई बोलते है ना यहाँ अपने इस इलाके में, तो आज मंजली सर गई है, मंजली तो आज तो रखी लो। अगर बीवी बेचारी जोर देकर कह दे, माँ जोर देकर के कह दे, तो साहब कोई रोजा रख लिया और साहब हो गए हम तो पक्के रोजेदार हैं। रमजान का महीना आ रहा है, सारे के सारे रोजे छोड़ रहा है और कह रहा है पता नहीं कौन सी गलती हो गई। 5 वक्त की नमाज छोड़ रहा है, कह रहा है पता नहीं कौन सी गलती हो गई। माँ की इज्जत नहीं कर रहा है, पता नहीं कौन सी गलती हो गई। पड़ोसी को खूब सता रहा है, पता नहीं कौन सी गलती हो गई। और अगर किसी की मेंढ हो, डोल हो ना पास में, तो उसे तो खूब ही काट रहा है।
और पता नहीं कौन सी गलती होगी, है नहीं? पड़ोसी को खूब सता रहा है, पता नहीं कौन सी गलती हो गई। चुगलखोरी में खूब लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं फिर भी कौन सी गलती हो गई। एक तरफ दावा है कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, अरे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर दावा करने वालों, नबी ने जो पैगाम दिया है ये भी कहते चलो कि इंशाअल्लाह उस पैगाम पर अमल करना नहीं छोड़ेंगे। तो मैं बता रहा था शराब नोशी, हजरत अली ने तो यहाँ तक फरमा दिया। और हदीस पाक में आता है, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन अपनी गुफ्तगू को मैं समेट रहा हूं। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में रहकर शराब का एक कतरा भी पिया होगा, सक़ाहुल्लाहु तआला मिन तीनतिल खिबाल, सक़ाहुल्लाहु तआला मिन रदगतिल खिबाल। आका इरशाद फरमाते हैं जिसने दुनिया में रहकर शराब का एक कतरा भी पिया होगा, तो फरमाते हैं आका अल्लाह उसको तीनतिल खिबाल से पिलाएगा, रदगतुल खिबाल से पिलाएगा। अब आप कह रहे होंगे मौलाना हमसे बातें कर रहे हो तो हमारी ऐसी बातें करो, ये तो अहले स्टेज समझे कि तीनतिल खिबाल क्या है, रदगतुल खिबाल क्या है। लेकिन सहाबा इकराम ने हमारे और आपके लिए कोई गोशा तिश्ना लब नहीं छोड़ा। सहाबा ने मालूम कर लिया आका ये तीनतुल खिबाल क्या है, ये रदगतुल खिबाल क्या है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुने, दिल पर हाथ रख करके सुने, और अगर हो सके तो अमल कराएं और दूसरे से भी कराएं। सरकार फरमाते हैं दुनिया में रहकर जिस कदर गंदगी हो सकती, खून की, पेशाब की, पीप की, आप समझदार लोग समझ जाएं, मर्द औरत के अंदर जो भी गंदगी हो सकती है, रब के हुक्म से उसको जमा कर लिया गया। उसको जमा करने के बाद बरोज़े क़यामत जिसने के शराब का कतरा भी पिया होगा और तौबा किए बगैर मर गया होगा, इसलिए कि जो तौबा कर लेता है ना, तो तौबा के बारे में तो आका इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंबला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। फरमाते हैं आका जिसने भी दुनिया में रहकर शराब का एक कतरा भी पिया होगा, तो फरमाते हैं उसको तीनतुल खिबाल से पिलाया जाएगा। तीनतुल खिबाल को मैंने आपको बता दिया कि वो क्या गंदगी है, क्या गंदी चीज है। आका फरमाते हैं उसको जरूर पिलाया जाएगा। अब जरा दिल पर हाथ रख करके सोचें, कोई है ऐसा जो अपना थूकने के बाद में चाट सकता, जबकि पाक है, थूक पाक है, जुबान से निकल गया, मुंह से निकल गया, फिर भी पाक है, दूसरे का भी पाक है, तो न दूसरे का चाट सकता है न अपना चाट सकता है, तो फिर गंदगी को कैसे चाट सकता है, गंदगी को कैसे मुंह लगा सकता है। इस खून को, रात को, पीप को कोई कैसे अपने मुंह को लगा सकता है। अगर इन तमाम चीजों को मुंह नहीं लगाना है तो यहाँ से वादा करके उठे, दिल में ये इरादा करके उठे, अब तक जो कुछ किया था वो किया था, लेकिन इंशाअल्लाह इस महफिल को सजाया है तो जिसके नाम पर सजाया है उस नाम वाले की लाज रखेंगे और उसके पैगाम पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। उसने दुनिया में आने के बाद में जो पैगाम हमें और आपको दिया है इंशाअल्लाह उस पैगाम पर अमल करेंगे। मैं जानता हूँ, खूब समझता हूँ कि अगर चुटकुले सुनाए जाए, लतीफे सुनाए जाए ना, तो वो तकरीर बड़ी अच्छी लगती है। मौलाना ने बड़ा हंसाया, मौलाना ने बड़ा हंसाया, बड़े अच्छे अच्छे लतीफे सुनाए, बड़े अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाए, लेकिन ये लतीफों की महफिल नहीं है, चुटकुलों की महफिल नहीं है। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। जुए से बाज आए, शराब नोशी से बाज आए, जिनाकारी से बाज आए और हरामखोरी से बाज आए, रिज़्क़ हलाल की कोशिश करे, कसबे हलाल करे, कसबे हलाल खाएं, बच्चों को खिलाएं, इंशाअल्लाह उससे दिल में नूर पैदा होगा। आका की फरमाबरदारी करें। नमाज अगर याद नहीं है तो साहब शेर मोहम्मद साहब के पास में जाइए। जाने वाले बहुत सारे ऐसे तो होते हैं हज़रत जो कि कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की मां का नाम क्या था हज़रत, मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम क्या था हज़रत। बोले साहब क्या करोगे, काम है। महाराष्ट्र में तो एक साहब मुझसे कहने लगे, जाकिर नाम था उनका, हम चाचा चाचा कहते थे उनको, वो कहने लगे हजरत एक बात बताइए, अल्लाह खैर फरमाए, पता नहीं क्या मालूम करेंगे। वो कहने लगे कि हजरत मूसा की जो लाठी थी वो गोल थी, तो मैं बोला चाचा अगर गोल होगी तो जाके चकोर बनाओगे क्या, ये चकोर होगी तो जाकर के गोल बनाओगे। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने जलाल शरीफ में पढ़ा था, ना गोल थी ना चकोर थी, दो शाखी थी, तो मैंने उनको बता दिया। लेकिन अगर कोई हज़रत मूसा की वालिदा का नाम ना बताए
हजरत मूसा की बीवी का नाम बंदा बताए, इमाम साहब बराबर नहीं, इमाम साहब को कुछ मालूम नहीं है। इमाम साहब से अगर कुछ मालूम करना है तो नमाज के ताल्लुक से मालूम करो, इसलिए कि क़ियामत के रोज आपसे ये मालूम नहीं किया जाएगा हजरत मूसा की वालिदा का नाम याद था कि नहीं था। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक से, उनकी वालिदा के ताल्लुक से, उनके वालिद के ताल्लुक से ये मालूम नहीं किया जाएगा उनकी माँ का नाम क्या था, उनके वालिद का नाम क्या था। हजरत मूसा की वालिदा के नाम के बारे में नहीं पूछा जाएगा, हजरत मूसा की बीवी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, ये मालूम किया जाएगा 5 वक्त की नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, रोजे रखे थे कि नहीं रखे थे, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव किया था या नहीं किया था, इमाम साहब के साथ अच्छा बर्ताव किया था, या बस यही देखा था कि आज इनकी सब टेढ़ी है और आज मुसल्ला टेढ़ा है और आज इनका लोटा गायब है और आज टंकी में पानी नहीं है। ये काम खुद भी कर सकते हो आप, ये काम आप लोग खुद भी कर सकते हो। कहने के लिए बहुत कुछ, मौला तबारक व तआला इसी पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि वक्त भी ज्यादा हो रहा है और मुफ्ती साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा है और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला वो भी इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद तशरीफ लाने वाले हैं। कोई बात अगर हमसे सबक़त लिसानी की बुनियाद पर या कम इल्मी की बुनियाद पर खिलाफ शरअ निकल गई हो, अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।